इधर से रानी का परछाई पानी में गिरता है, पानी वाला परछाई उधर लगे हुए सिल्वर प्लेट में दिखाई देता है और उसी रूम में अलाउद्दीन खिलजी को भी खड़ा किया जाता है। इस तरह रानी पद्मिनी का चेहरा अलाउद्दीन खिलजी को रिफ्लेक्शन में दिखाया जाता है। ये जैसे सामने वाला जो पैलेस आप देख रहे हो ना, इसे बोला जाता है पद्मिनी पैलेस। रानी पद्मिनी साल के 4 महीने गर्मी के दिनों में यहाँ इस पैलेस में रहती थी। बाकी के 8 महीने जो फर्स्ट वाला पैलेस देखा ना, कुंभा पैलेस, बाकी के 8 महीने वहाँ रहा करती थी। यह पैलेस पानी के बीचों बीच बना हुआ है, तो इसे जल महल भी बोला जाता है और समर पैलेस भी बोला जाता है। पानी के बीचों बीच इसे ठंडक के लिए बनाया गया। रानी पद्मिनी जो थी वो श्रीलंका के सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। उनकी यहाँ पर शादी हुई थी रावल रतन सिंह से। वो उनको स्वयंवर में वहाँ से जीत के लाए थे। इस पैलेस में तो रानी और उसकी जो 3-4 खास दासियाँ होती थी वो यहाँ रहती थी। बाकी का जो रानी का स्टाफ था वो इधर पास वाले पैलेस में रहता था। अलाउद्दीन खिलजी को जो रानी का चेहरा दिखाया जाता है वो एक्चुअली मिरर में नहीं दिखाया जाता है। मिरर वाला जो हिस्ट्री है ना वो पूरा फेक है, क्योंकि उस ज़माने में मिरर नहीं हुआ करते थे। मिरर का आविष्कार हुआ था फर्स्ट टाइम 15th सेंचुरी में बेल्जियम में। हिंदुस्तान में मिरर आए थे 18th सेंचुरी में। तो मिरर वाला जो हिस्ट्री आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, वो बिल्कुल फेक है। किसी मिरर में अलाउद्दीन खिलजी को रानी का चेहरा नहीं दिखाया जाता। रानी का चेहरा जो अलाउद्दीन खिलजी को दिखाया जाता है वो एक सिल्वर प्लेट में दिखाया जाता है। दिखाया इसी पैलेस से जाता है। ये जो पैलेस है इसके कोने पे सीढ़ियाँ बनी हुई है। उन सीढ़ियों पे रानी पद्मिनी को बिठाया जाता है। रानी पद्मिनी का परछाई गिरता है पानी में, और पानी वाला जो परछाई होता है वो इधर पीछे वाले पैलेस में जो खिड़की दिख रहा ना आपको, वहाँ पर एक रूम बना हुआ है। उसी रूम में वो सिल्वर प्लेट लगाया जाता है। तो इधर से रानी का परछाई पानी में गिरता है, पानी वाला परछाई उधर लगे हुए सिल्वर प्लेट में दिखाई देता है और उसी रूम में अलाउद्दीन खिलजी को भी खड़ा किया जाता है। इस तरह रानी पद्मिनी का चेहरा अलाउद्दीन खिलजी को रिफ्लेक्शन में दिखाया जाता है, फेस टू फेस नहीं दिखाते हैं। लेकिन इस चीज़ से क्या अलाउद्दीन खिलजी संतुष्ट नहीं होता है। उसकी इच्छा रानी को डायरेक्ट देखनी होती है, फेस टू फेस, लेकिन उसको रिफ्लेक्शन में दिखाया जाता है। दिखाना इसलिए पड़ता है कि एक जो राइटर था मलिक मोहम्मद जायसी, उसने एक रासो नोवेल लिखा था पद्मावत, वो काल्पनिक था। तो उसके अनुसार रानी पद्मिनी जो होती ना, वह बहुत सुंदर होती है। वह इतनी सुंदर होती है कि जब पानी पीती है तो उसके गले से पानी दिखता है। तो उसकी सुंदरता का बखान सुनकर दिल्ली का जो सुल्तान होता है अलाउद्दीन खिलजी, वो एक बार रानी को देखना चाहता है। इसके लिए वो यहाँ के जो राजा होते हैं रावल रतन सिंह, उनको एक संदेश भेजता है कि आपकी रानी बहुत खूबसूरत है, मैं उनको देखना चाहता हूँ, देख के वापस चला जाऊँगा।